अस्सलाम वालेकुम। सलाम अल्लाह को होता है, बंदे को नहीं। जानता हूं। तो मैं जवाब क्यों नहीं दिया? ये मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने काम मैं खुद कर सकता हूं। आयान, मुझे ना मेरे फराइज पूरे करने दे। मैं तमाशा नहीं लगाना चाहती। क्यों? अच्छा है ना, सबको पता चले तुम बाहर से क्या हो और अंदर से क्या। चले थोड़ा अर्सा बर्दाश्त कर लेना मुझे, जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती। खाना बाहर लगाऊं या अंदर ले आऊं? अंदर ही लगा देती हूँ। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिश्वा, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑलरेडी ऑफिस में बहुत देर हो गई है। तो बेटा जी, अपने कमरे से जल्दी से तैयार होके आ जाया करो ताकि तुम्हें देर ना हो। अच्छा, ये तो बताओ कि कल क्या क्या कुछ खरीद लिया अब्बू के क्रेडिट कार्ड पर? सॉरी, वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, लेकिन आप परेशान ना हो, जैसी सैलरी मिलेगी मैं सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तुम्हारी माँ के कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। ये कह रही थी कि जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर तुम खरीदो, लेकिन फालतू चीजें लेने की क्या जरूरत है? अरे अंकल, नहीं, हमने ना सारी जरूरत की चीजें खरीदी थी, आलतू फालतू नहीं। असल में कार्ड आपका था ना, इसलिए आपको फील हो रहा है। खामोशी से नहीं बैठा जाता तुमसे। एक तो गलती करो, ऊपर से तुमसे पूछ लिया जाए तो कटाक से जवाब आता है तुम्हारी तरफ से। सुन तो रही हूँ, पता है मुझे। यहाँ पे बैठ के बंदा सिर्फ सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। अच्छा, बहरहाल सब खामोशी से नाश्ता करें प्लीज। ऐसे भाईजान, मतलब अपने शौहर की कमाई तो उड़ाए सो उड़ाए, ससुर के कार्ड को भी नहीं छोड़ा। हद हो गई है। शेरी, मैंने कहा है खामोशी से नाश्ता करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं वही नाश्ता कर लूंगा। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता? अब मैं कुछ कहूंगी तो भाईजान आपको बुरा लग जाएगा। चलो। तुम तो कभी कुछ कहती नहीं हो, हैं? चाय बनाओ जल्दी से। आई एम सॉरी, मुझे इसी बात का डर था। पहले बेबी की दफा इनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिनका इन्होंने ठीक तरह से इलाज नहीं इस बारे में डॉक्टर हमें सब पता है। प्लीज रिपोर्ट्स में क्या लिखा है ये बताएं, और कॉम्प्लिकेशन सारी कब तक दूर होंगी ये बता दें, और मैं माँ कब तक बन सकती हूँ। मैं आपको यही बताने वाली थी अलिशबा कि आप दोबारा कभी मां नहीं बन सकेंगी। एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ बेटा, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, मैं घर लेकर जा रही हूँ रिश्वा को, तुम वहीं से पिक कर लेना बाद में। अच्छा ठीक है। क्या रिश्वा, बात कर लेती हूँ उससे, परेशान हो रहे थे ना। अम्मी, अभी भी आपको यासर की फिक्र है। शायद आपने गौर से सुना नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा। अब कभी माँ नहीं बन सकती। भाई मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोचते।
अल्लाह बेहतर करेगा। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आपको क्या लगता है गलत बोल रही है वो? इंसान तो है ना, और गलती इंसान से ही होती है। और अगर ये सच हुआ तो? नहीं होगा, मायूस नहीं होते, सब अच्छा होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हम दोबारा टेस्ट कराएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं, मुझे यासिर इस बात पे छोड़ तो नहीं देंगे। मेरे बच्चे नहीं छोड़ेंगे। आजकल बड़े मेहरबान हुए वे, रोज़ाना लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। कहीं नहीं ये तो नहीं लगता कि मैं कहीं उस लड़के से मिल ना लूँ, इस डर से ये मुझे लेने तो नहीं आ रहे? क्या इनको मेरा ख्याल है? टूटे टूटे रूठी है खुशी, किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा तुम दिया आँखों को जिसने। उतरो। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्यों? शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं आती? मुझे यहाँ नहीं आना था। कहीं तुम्हें ये फिक्र तो नहीं हो रही कि तुम अंदर जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप पूछेंगे क्या हुआ, मुझे छोड़ दिया? हाँ? तुमने कहा था तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए वक्त चाहिए। जाओ दिया, परेशान मत हो, हमेशा के लिए नहीं छोड़ के जाना। अरे ये तो यासिर की गाड़ी है। तुम्हारी बहन और बहनोई भी आए हुए। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अंदर जाना चाहिए। और वैसे भी जब दोनों बेटियों के शौहर घर आए हुए हो ना, तो माँ बाप के लिए बड़ा इम्तिहान हो जाता है। बड़े दामाद को ज्यादा इज्जत देंगे तो छोटे दामाद को बुरा लग जाएगा। तो आप मेरे माँ बाप के लिए इम्तिहान बनने जा रहे हैं अंदर? इम्तिहान तो अब मैं तुम्हारे लिए बनूंगा हर पल। जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, हम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली नहीं जाती। चलें? बस कर जाओ बेटे, कितना रोगी? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो हो चुका है अम्मी। बेटा चुप हो जाओ, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर दोगी तुम। तबीयत क्या खराब करूं मैं? मेरी तो किस्मत खराब हो गई अब्बू। अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी मैं, आप लोगों ने मेरी पकड़ के शादी करवा दी। अभी तो मुझे शादी नहीं करनी थी, कुछ सोचा समझा नहीं आप लोगों ने। ये सब कुछ ना मुंतहा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं ये अजाब भुगत रही हूँ। अब ये मुंतहा बीच में कहां से आ गई? उस बेचारी का क्या कसूर है? उसी का तो कसूर है। शादी वाले दिन पहुंच जाती ना वो टाइम से, तो मेरी शादी इनसे ना होती। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूं। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। हाँ पता है मुझे, इसी बात का तो गम खाए जा रहा है आपको। चुप कर जाओ, रकम ये एक। अगर ये थप्पड़ हमने इसको उस वक्त लगाया होता जब पहली बार इसने जुबान चलाई थी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कसूर हमारा है। मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं कि बेटियों पे हाथ उठाना तो क्या, उनको उंगली भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब पहली बार इसने बदतमीजी की थी तो इसको सिखा देते तमीज किस चीज को कहता है। मुंतहा भी तो है, मजाल है जो किसी से आज तक ऊंची आवाज में बात तक की हो। पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है। बुरी हूं ना मैं, मेरा ये मसला है। मुंतहा को छोड़ने आया था। आओ बेटा। अंकल
मैं भी चलता हूँ, 1-2 दिन में आके ले जाऊंगा इसे मैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा किया तुमने हमारे साथ। आज दोनों दामादों के सामने मेरे सर को झुका दिया तुमने। एक दरवाजे पे खड़ा रहा, उसे अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं थी, दूसरा भी नाराज होके चला गया। मुंतहा बेटा, अपनी बहन को ना समझ जान के माफ कर दो। पापा मेरी बहन है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं प्यार करती हूँ अलिशबा से, मैंने माफ कर दिया है इसे। लेकिन बात कुछ और है बाबा। मैं थक गई हूँ अयान के दिल से अपने लिए बदगुमानियां निकाल निकाल कर। अब मैं थक गई हूँ और इन सब ने फिर से उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है, बदगुमान कर दिया है। आयान तुम्हारी तरफ से बदगुमान है मुमताज? क्यों नहीं होगा बदगुमान? एक लड़की अपनी शादी के दिन पंडाल में उस वक्त पहुंचती है जब सब उस पर शक कर चुके होते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। और फिर एक ऐसे लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है जो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। तो सोचें आप लोग कि इतना अरसा मैं किस तरह अपनी अना का कत्ल कर करके रह रही हूं। क्या कुछ नहीं सहा होगा मैंने, सिर्फ इसलिए कि आप दोनों का सर किसी के आगे नहीं झुके। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अब नहीं होता ऐसे ऐसा। सबको खुश कर करके मैं थक गई हूँ। सबको खुश करके मैं थक गई हूँ। मुझे माफ कर दो मुंतहा, तुम पहले इतनी परेशान थी, मैंने तुम्हें और परेशान कर दिया। हम पे साया है, चैन भी न पाया है, रंजिशों ने मेरे दिल को रात दिन रुलाया है। दिल कभी धड़कता था, अब तो ये तड़पता है, आरज़ू नहीं। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। ऐसा आएगा सोचा ना था कभी, ख्वाब सारे टूटे टूटे रूठी है खुशी। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई मुंतहा, आजकल तो तुमने घर में ही अपने मुरीद बनाने शुरू कर दिए। क्या मतलब है इस बात का? अयान जबान संभाल के बात करें आप मुझसे। उंगली नीचे, ये उंगली नहीं दिखाना मुझे। हाँ मर्द है ना, मर्द होने का रोब तो जमाएंगे आप मुझ पर। ठीक है शौहर हैं आप मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा वो आप मुझे बोल देंगे। अच्छा तो फिर ये यासिर बिला बचा तुम्हारी तारीफों के पुल क्यों आते जा रहा था? ये क्या बोल रहे हैं अयान आप? वो अलिशबा की नासमझी की वजह से ऐसे बोले थे, और आप भी जानते हैं कि यासिर को अलिशबा से शादी करनी थी, मुझसे नहीं। शादी करनी थी, लेकिन अब वो अलिशबा से बेजार है। जिस तरह आप मुझसे बेजार हैं, है ना? उसी तरह ना। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या अयान? लेकिन क्या? क्या लेकिन अयान? कुछ नहीं यार, काम करो अपना। अयान! किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम तुम दिया आँखों को जिसने
इसको पता नहीं क्या मसला है। हेलो, क्या है? क्यों फोन किया? तुम्हें कुछ दिखाना है ताकि तुम्हारी बीवी की हकीकत देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएं। आज इसको तो ठीक करता हूं मैं। यकीन था मुझे कि तुम जरूर आओगे। क्या बकवास कर रही थी तुम? बकवास नहीं है, पक्का सबूत लाई हूं, चाहो तो देख लो। कोई मनगढ़ंत कहानी मत सुनाना। कहानी नहीं है, हकीकत है। मुंतहा अभी भी यासिर से राब्ते में है। देखा? देख लिया। अब तुम भी देख लो। तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया? हाँ, अगर मुझे मुंतहा से बदगुमान करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा भी यही असर करूंगा, समझी? पागल हो तुम। फोन दो। पागल है ये। अयान, आपको भी इस बात पे यकीन है ना कि ये सारे मिलके मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ही तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारी हमेशा से आदत है मुंतहा, अपना कसूर दूसरों पर डाल देती है। पहले उन गुंडों पर, फिर मारों पर, और अब सानिया पर। आपने भी सानिया का फोन तोड़ा, मुझे लगा कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपको तो अभी भी मुझ पर एतबार नहीं है यार। आप तो बेएतबारी की ऐसी लकीर पे खड़े हुए, जाके दूसरी तरफ मैं खड़ी हुई। यासिर से क्या बात कर रही थी? वो माफी मांग रहे थे मुझसे, कह रहे थे मैंने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो एहतराम करते हैं मेरा यार। एहतराम करता है? अपनी खुद की बीवी तो संभलती नहीं है, अपना दुख बांटने के लिए किसी और को ढूंढ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी है यार, कि मुझे लगा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी मेरी गलती है, कह दो। नहीं यार, ये तो वक्त बताएगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। हाँ सही है, आएगा समझ आया ना, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। कल जब बाबा जानी मुझे छोड़ने आए तो यासिर मुझे गेट पे मिले। वो मुझसे लिजबा की शिकायत कर रहे थे, कहते कि मैं उसको समझाऊं। और जब हम बात कर रहे थे तो इसने हमारी वीडियो बनाई। अरे बेटा, तुम सफाइयां क्यों दे रही हो? क्या हम तुम्हें जानते नहीं हैं? और ऐसी घटिया बातें करने वालों को भी खूब जानते हैं। तुमने बहुत बुरी हरकत की है, तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी लोगों की पहचान बेटा मुझे हो गई है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा रशीनी से, वही तुम्हें समझाएगी।
पता नहीं भाभी जान और सरमत भाई से इसने और क्या क्या बातें की होंगी। कहती है तो कहती रहे, इसकी सुनता ही कौन है? बेटा आप इतनी खामोश क्यों मुमता? शुक्रिया अंकल, आज आपने मेरा साथ दिया। ऐसी बात कर रही हो बेटा? तुम मेरी बेटी हो, बाप हमेशा बेटियों के साथ ढाल बनकर खड़े होते हैं। अरे निकालो भी, देख क्या रहे हो? जाओ भी, देर हो जाएगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है? तुमने मेरे लिए इतनी जहमत की, गेट खोलने गई। मैं तुम्हारे लिए ये जहमत रोज उठाने के लिए तैयार हूँ, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। अरे जाओ भी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रही थी आपसे? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब तुम खूब समझती हो, ज्यादा अनजान बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम बहुत शकी हो, इसीलिए यासिर के दिल से उतर गई हो। क्या तुमने सुबह आते ही दोबारा से ये बातें शुरू कर दी हैं? वो सिर्फ मेरे लिए गेट खोलने आई थी, बस। बिल्कुल, गेट खोलने आई थी या मुस्कुराहटे बिखेरने आई थी? तुमने जो बकवास करनी ना करती रहो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। सानिया क्या हुआ है तुम्हें? बताओ तो सही। अच्छी भली बाहर गई थी, रो क्यों रही हो? अरे यासिर ने कुछ कहा है क्या? तुमने बिना खामखा को यासिर के पीछे भेजा। भाभी जान, मैंने तो उसकी सहूलत के लिए भेजा था। पूछे इससे, क्या क्या बातें नहीं सुनाई इसने मुझे, कैसे कैसे इल्जाम लगाया मुझ पर। क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को? बताओ। मेरी बेटी यतीम जरूर है, लवारिस नहीं है, माँ जिंदा है उसकी। जो भी मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं उसका। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम बेकार में? क्या हो गया तुम्हें? भाईजान कभी अपनी बहू से भी पूछ लिया करे। इतना तो मैंने कुछ नहीं कहा जितना ये बात को बिगाड़ रही है। दूसरी बात ये, जिस तरह ये यासिर से बात कर रही थी ना, कोई भी बीवी देख लेती तो बर्दाश्त नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं यासिर से सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम गाड़ी बाहर निकालो तो मैं गेट बंद करती हूँ। बस ऊपर से ये वहां पहुंच गई। हाय, इतनी सी बात का इतना वावेला। वावेरा मैंने ये मचा रही है, और अपनी बेटी से कहें कि मेरे शौहर से दूर रहे। देख रहे हैं आप भाईजान कैसे धमकी देकर गई है सबके सामने। नाश्ता करना अजाब बना दिया तुम लोगों ने मेरे लिए। हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई फिसाद। मैं देखती हूँ उनको जरा। इधर आओ, तुम बैठो यहाँ। ये सब करने को कहा था मैंने तुम्हें? आप ही ने तो कहा था कि आया उड़ूं और यासिर को अपनी मुट्ठी में करूं। तो ऐसे वक्त में कहा था मुट्ठी में करो जब ऊपर से उसकी बीवी आ जाए। मुझे क्या पता था कि वो सुबह सुबह पहुंच जाएगी। मनोज मारी अजाब बन गई है जिंदगी में। आपसे अच्छे तो आपके अब्बू हैं, एटलीस्ट मेरे आगे ढाल बंद कर तो खड़े हुए। तुम्हारी हकीकत से अनजान है ना वो। हाँ तो बता दे उन्हें, उनके एतबार में कोई कमी नहीं आएगी। अब्बू बहुत सीधे और मासूम इंसान है, हर किसी पर एतबार करते हैं। और एक आप ही को एतबार नहीं है अपनी जिंदगी भर की शादी। जिंदगी भर कौन किसी के साथ है? लोग नई राह पकड़ कर निकल जाते हैं। मेरी जिंदगी में ना आपसे पहले कभी कोई आया ना आपके बाद कोई आएगा। ऐसी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, सब कहने की बात। मुद्दा, हाँ यासिर की अम्मी को शक हो गया, मुझे लग रहा है। कैसा शक? कह रही थी कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी चेकअप के लिए। अगर मुझे ले गई तो उनको सब पता चल जाएगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खुदा ना करे ऐसा हो कि तुम माँ ना बन सको।
अल्लाह ताला के पास हर बीमारी का इलाज है, कभी भी ऐसे नहीं बोलते। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक क्या होगा? ये तीनों औरतें ना मेरी जान का अज़ाब बन जाएंगी। तुम भी तो अपने रवैये को बदलने की कोशिश करो ना अलिशबा। तुम कोई बच्ची तो नहीं हो, बड़ी हो गई हो। तुम्हें ठीक करना होगा अपने आप को। क्या करूं? मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। तुम मुझसे बहुत अच्छी हो अलिशबा। बस यासिर का ख्याल रखो, उसको तुम्हारी केयर की ज़रूरत है। अगर तुम यासिर के साथ ठीक हो जाओगी ना, घर वाले ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएंगे। पता नहीं तुम ये सब कैसे करती हो। अलिशबा, दिल दिमाग अनाना मेरे पास भी है, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ लेकर बैठी रहूंगी तो मुझसे रिश्ते नहीं संभलेंगे। कोशिश करूंगी। अच्छा सुनो, कल मैं ऑफिस के ले रही हूँ छुट्टी। मैं और तुम अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे जाके। तुम बहुत अच्छी हो ममता। बेबी चलो मेरा। भाभी जान गजब हो गया, गजब हो गया। इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई इन लोगों ने। क्या कयामत आ गई है, दुश्मन की फौजें पीछे पड़ी हुई हैं। कयामत ही आ गई है भाभी जान, सुनेंगी तो आपका दिल बैठ जाएगा। बताना है तो बताओ, वरना मस्जिद में ऐलान कर दो, मैं सुन लूँ। भाभी मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी बेखबर भाभी। घर में कितनी साजिशें हो रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। बेखबर भाभी मेरी। शीरीन बताना है तो बता दो। अलिशबा मां नहीं बन सकती। बच्चे के जाया होने के बाद ऐसी बड़ी खराबी पड़ गई है कि ये खुशखबरी वो आपको कभी नहीं सुना सकेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बस बोले चली जाती हो। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, हर बार बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी यही बातें कर रही हैं। मेरा दिल बंद हो रहा है। दिल क्यों बंद हो आपका? दिल बंद हो दुश्मनों के, मेरी उम्र लग जाए आपको। अच्छा पीछे हटो, मुझे वैसी घबराहट हो रही है। अब अभी इसी वक्त उस झूठी मकार लड़के को बुलाएं और उससे पूछें। नहीं, मैं पहले यासिर को बुलाऊंगी, उससे पूछूंगी, जो हर वक्त बीवी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तुम दोनों बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और नहीं तो क्या। अरे ये तो है शुरू से झूठी। तुम तो कम से कम सच बोलती ना हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है पप्पो। हाँ बोलो बोलो। अरे तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात छुप जाएगी हमसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपनी बांझ बहन को हमारे हीरे जैसे लड़के के ऊपर सवार रखोगी? अलिशबा बांझ नहीं है। अगर वो बांझ होती तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। और हजारों केसेस हैं इस तरह के, सबका इलाज होता है। तुम तो कहोगी इसलिए कि तुम्हारी तो बहन है। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और अंकल आप देख लें, फिर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरा लगेगा सबको। शीरी, अब तुम खामोश रहना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। एतराज तो होगा ना? जी आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये गलती है हम लोगों की। गलती नहीं भाई साहब, ज्यादती की है, झूठ बोला है हमारे साथ। भाईजान मैं तो कहती हूँ इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यासिर से बात करनी चाहिए। ये तो पराई है, वो तो हमारा अपना है ना। आप उससे पूछे कि उसने क्यों छुपाया ये सब कुछ। मैं कह रहा हूं बस कर जाओ शीरी, बस। जब से ये लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। और अब ये नई मुश्किल लेकर आई। आंटी अभी एक ही डॉक्टर को दिखाया अलिशबा ने। मेरा ख्याल है हमें किसी और डॉक्टर को भी अलिशबा को दिखाना चाहिए, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को। बस कर दो, बस कर दो, रहने दो बेकार की बातें।
अरे डॉक्टरों के पास जाते जाते जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है ना वो अपनी जगह ही रहता है। अच्छा, आने वाले वक्त का भला आपको कैसे पता है? वो इसलिए कि मैं यासिर की तरह बच्ची नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। आप लोग अभी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, लिशबा का इलाज हो जाएगा। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी नस्ल बढ़ाने की बात हो रही है। छोटी सी बात। फुप्पो, दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। अरे अरे, ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई। कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। बद्दुआएं नहीं दे रही मुंतहा, वो सिर्फ एक बात कर रही है। आप तो मौका ढूंढ रही हैं वावेला करने का। लिशबा तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों खामोश रहूं मैं मुंतहा? अगर खामोश रहूंगी ना तो बेच खाएंगी ये मुझे। देख रहे भाईजान, देखा है आपने अपनी बहू की जबान। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देखो शीरी, इस किस्म की बातें करने से मामला उलझता है, सुलझता नहीं है। भाईजान मैं कोई लिहाज नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ मैं कोई लिहाज नहीं कर रही, और आप लोग भी मत करें। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के 2 बोल पढ़वा के फारिग कर दें। शीरी, शीरी कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हमारे यासिर को कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, लड़कियों की कमी तो यासिर को वाकई नहीं है, क्योंकि इस घर में जो आपकी बेटी रहती है ना, वो यासिर के आगे पीछे घूमती है। अपना ज़बान खींच लूंगी जो मेरी बेटी का नाम लिया तो। शीरी कैसी बातें कर रही हो? पूछ लो। लिशबा रुक जाओ खुदा के लिए, पहले इतना तमाशा हो रहा है। मैं तमाशा कर रही हूँ मुंतहा। इस घर में जिसका जो दिल चाहता है ना, मुंह फाड़ के बोलता है। और ये तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं, और मैं चुप करके खड़ी रहूं? होंगी ये यासिर के रिश्तेदार, वो करते होंगे इनका लिहाज। मैं नहीं डरती आपसे। यतीम नहीं हूं मैं अभी, मेरे अब्बू ना भी जिंदा हैं। फोन करके बुलाऊंगी ना तो बताएंगे आपको। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं लिशबा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन पप्पा आपने गलत किया। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुंतहा, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अब चलो ऊपर। अयान मैं तो बस। चलो ऊपर। बड़ी खुशकिस्मत है साजिदा, क्या सुलझी हुई और ताबेदार बहू मिली है। बदतमीज लड़की। प्लीज तुम अब अपने कमरे में ही रहना, निकलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करूंगा सबसे बात। तुम ये मामला मजीद बिगाड़ दोगी। अरे भाई, नीचे क्या हंगामा हो रहा था? इतनी आवाजें आ रही थी। पहले तो मैं आने लगी थी, फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भाभी जान ये ना समझें कि मैं टो लेने आ गई। पूछ अपनी बहू से, बताएगी? मुंतहा से? नहीं नहीं, मुंतहा की किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। इतना भरोसा है आपको इस पे? हाँ, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत समझदार है ये। अम्मी, भाभी को बताने तो दे कि हुआ क्या है। भाभी आप बताएं क्या हुआ? तुम देख नहीं रही हो कैसा हो रहा है इसका चेहरा? चलो जाओ, मुंतहा के लिए चाय लेकर आओ। अम्मी मुझे भी। तुम जाओ, चाय बना कर लाओ। मुंतहा
बैठो बेटा। अब बताओ मुझे तसल्ली से कि क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं आंटी, अलिशबा ने टेस्ट करवाया था तो उसमें आया था कि अलिशबा कभी माँ नहीं बन सकती। या अल्लाह। मैं अलिशबा को यही कह रही थी कि हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्या पता रिपोर्ट्स गलत हो। तो ये सब कुछ शीरी पप्पू ने सुन लिया। अच्छा, शीरी ने सुन लिया। बस शीरी कोई बात सुने और घर में तमाशा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मी छोड़े ना आप, हमें क्या जरूरत है किसी और के मामले में पड़ने की। अरे छोटी बहन है इसकी, ये परेशान नहीं होगी तो क्या तुम परेशान होगे? मैं क्यों परेशान होऊंगा? और वैसे भी किसी अरे गहरे के मसले को मैं अपने सर पे सवार नहीं करता। आप छोड़ो इसे, इसका तो पारा आजकल पता नहीं कहाँ चढ़ा रहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं जाऊं नीचे, कहीं ये ना कहीं भाभी जान के इतनी बड़ी बात पता चली और आई भी नहीं पूछने। इस वक्त मत जाए आंटी, सब बहुत परेशान है। आप जाएंगी तो पता है ना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। चलो सुबह चली जाऊंगी। मानो चाय ले आओ। चलो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे अब्बू के घर छोड़कर आ रहा हूँ। हाँ मैं चली जाऊं ताकि फिर आप उस सानिया से शादी कर। हाँ मैं कर लेता हूँ उससे शादी यार, कम से कम तुमसे तो जान छूटती मेरी। गलती हो गई मुझसे। मुझ पे सानिया को फोकियत दे रहे हैं। जो तुम्हारी हरकतें है ना सानियो, तो क्या मैं किसी भी लड़की को तुम्हारे पर फोकियत दे सकता हूँ। बेजार हो गए मुझसे। एग्जैक्टली, मैं हो गया हूँ बेजार तुमसे। बल्कि मैं तो क्या, जो तुम्हारी हरकतें है ना, कोई भी तुमसे बेजार हो सकता है। अब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक करूं ताकि तुम जाओ यहाँ से।